नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सिक्कर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपनी क्लास चल रही थी वाटर बेस्ड सिस्टम की, जिसमें अपन ने पंप पढ़ लिया था, प्राइमिंग सिस्टम पढ़ लिया था, वाटर हाइड्रेंट पढ़ लिया था। अब इसमें एक लास्ट रह जाता है अपना वाटर रिले सिस्टम। तो वाटर रिले सिस्टम का देखो क्या मतलब होता है। अगर वैसे देखें तो इसको बोलेंगे जल परिवहन प्रणाली। देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यह जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के एक तरीके का एक तरीका होता है, एक प्रणाली होती है, अपन कह सकते हैं एक सिस्टम होता है, जिसके जरिए किसी दूसरी जगह से जल को अग्निस्थल तक पहुंचाने के लिए इस सिस्टम को अपनाया जाता है। इसमें अलग से कुछ नहीं होता, वही अपने पंप होते हैं, वही प्राइमर होता है, और उन सबको मिला के अपने होज पाइप को मिला के क्या किया जाता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। इस प्रणाली में देखो बहुत से पंपों का प्रयोग किया जाता है, होज पाइपों का प्रयोग किया जाता है, टैंकों का प्रयोग किया जाता है, और ये भी अलग अलग तरीके की प्रणालियाँ होती है। तो देखो जल परिवहन प्रणाली, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या आने जाने के लिए अपन किसको इस्तेमाल करते हैं, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल। वैसे ही जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो सहायक उपकरण होते हैं या जो तरीका होता है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जल परिवहन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, वाटर रिले सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर अपन बात करें वाटर रिले सिस्टम की, तो ये देखो दो तरीके का होता है वाटर रिले सिस्टम। एक अपना होता है ओपन सर्किट वाटर रिले सिस्टम, और एक आपका जो दूसरा होता है वो होता है क्लोज सर्किट वाटर रिले सिस्टम, सर्किट। अब इसमें देखो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या होता है, ये वाटर रिले सिस्टम होता है। ओपन का मतलब खुला और सर्किट का मतलब परिपथ, क्लोज का मतलब बंद और सर्किट का मतलब परिपथ। मतलब ऐसा परिपथ जिसमें खुला परिपथ हो वो ओपन सर्किट, जिसमें क्लोज परिपथ हो, बंद परिपथ हो, वो आपका क्लोज सर्किट कहलाता है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो देखो अपन दोनों को लेके चलेंगे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा अपना टॉपिक है जिसको अपन अभी समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देखो ओपन सर्किट की। देखिए कुछ नहीं होता इस सिस्टम में, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि तीन तरीके के पंप अपन यूज करते हैं। पंप एक ही तरीके का होता है, पंप यूज करते हैं, वो पंप के तीन अलग अलग नाम होते हैं। वो नाम कैसे होते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन चर्चा करेंगे ओपन सर्किट वाटर रिले सिस्टम की। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई जल का स्रोत है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, मान लो ये कोई बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। अब इस पानी को इस जल के स्रोत से यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितने जो कार्य किया जाएगा वो किसका भाग होगा, वाटर रिले सिस्टम का होगा। तो इसमें देखो क्या किया जाता है, ओपन सर्किट्स के द्वारा अगर अपन ये कर रहे हैं तो ओपन सर्किट में क्या होगा, जैसे ये जल का स्रोत है, जल के स्रोत के पास में एक पंप लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, पंप लगा दिया जाएगा, वाटर टेंडर कह सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। अब इस पंप के आउटलेट को किससे जोड़ा जाएगा, पंप का जो इनलेट है उसके जो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप को किस में दे दिया जाएगा, इस पानी के स्रोत में डाल दिया जाएगा। अब देखो ये आपका हो गया पंप का सक्शन, और ये आपका क्या हो गया, पंप हो गया। अब ये पंप के आउटलेट से अपन क्या करेंगे, दो पाइप निकालेंगे इस तरीके से, ये आपका होज हो गया, एक होज का पाइप इस तरीके से निकालें, खुले परिपथ की अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बना देंगे, एक टैंक होगा, पोर्टेबल टैंक होगा, उस टैंक में क्या कर लिया जाएगा, इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। मतलब क्या किया जाएगा, यहाँ से जो पानी आएगा उसको इस पोर्टेबल टैंक में इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक दूसरा पंप होगा, ठीक है, और वो पंप क्या करेगा, वापस वही कार्य करेगा, उस पंप का सक्शन इस पर यहाँ से पानी खींचेगा, और वो क्या करेगा, उसके आगे वाले टैंक में क्या कर देगा, इसको जो पोर्टेबल टैंक अपन कह सकते हैं, उठाने, पोर्टेबल का मतलब होता है जिस टैंक को एक जगह से दूसरी जगह, या कोई गड्ढा भी हो सकता है इस जगह, वहाँ ये पानी डाल देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा पंप होगा आपका, ये जगह थोड़ी सी दूर बनाते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये पंप भी वापस क्या करेगा, यहाँ से सक्शन द्वारा इसका पानी उठाएगा, और ये पंप डायरेक्ट फिर पानी की सप्लाई कहाँ कर देगा, ये पानी की सप्लाई अग्निस्थल पे दे देगा। यहाँ पे ये मान लो कोई फायरमैन है जो इसको पकड़ के खड़ा है, और यहाँ से ये क्या करेंगे, पानी की सप्लाई दे देंगे। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया कि जल के स्रोत, तो ये आपका जल का स्रोत हो गया, और ये कौन सा हो गया, अग्नि दुर्घटना स्थल हो गया। यहाँ से पानी पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है, देखो ओपन सर्किट के अंदर कि सबसे पहले
पंप लगाए जाते हैं, वाटर टैंक हो सकते हैं, आपके वाटर पंप हो सकते हैं, हो सकता है अपने 5 टेंडर का ये टैंक क्यों ना हो। अब इसमें देखो पंप के इनलेट में सक्शन पाइप द्वारा पानी खींचा जाता है, पानी खींच के उसमें से 2 होज पाइप निकाल के किसी भी गड्ढे या पोर्टेबल डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है। फिर अगला पंप वापस उसमें से पानी उठाता है, वो अगले गड्ढे में भेजेगा, अगले गड्ढे से नेक्स्ट पंप उठा के कहाँ भेज देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक क्या नहीं होता, अग्नि स्थल तक पानी पहुँच नहीं जाता। अब देखो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपने ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ जो है जल परिवहन प्रणाली, उसमें ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये जो पंप है इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। जो पंप जल के स्रोत के पास पहला पंप होता है, मतलब ये जो मान लो ये पहला पंप है तो इसको बोलेंगे अपन बेस पंप। दूसरा नाम अगर देखेंगे तो उसका लिफ्टिंग पंप, मतलब वो पंप जो जल के स्रोत के पास में होता है वो बेस पंप होता है। और जो पंप अग्निस्थल के पास में होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका डिलीवरी पंप बोला जाता है। मतलब पहले वाला जो सबसे पहला पंप होता है उसको बेस पंप, जो लास्ट पंप होता है उसको डिलीवरी पंप, और जो बीच के पंप होते हैं जितने भी उनको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट पंप बोला जाएगा। इंटरमीडिएट पंप, ये नाम अपन को क्या करने, ध्यान में रखने हैं। अब देखो इस पंप में क्या होता है, इसकी अगर इसकी विशेषता की बात करें, इसके दोष की बात करें तो अपन देखो क्या होता है कि इसमें देखो हर पंप क्या कर रहा है, पानी उठा रहा है। प्रत्येक पंप क्या कर रहा है, पानी को उठा रहा है। उठा रहा कहाँ से, पानी जल स्रोत से। तो देखो पंप जब पानी उठाता है तो प्रत्येक पंप को किसकी जरूरत होगी, इसमें प्राइमिंग की जरूरत होगी। प्रत्येक पंप को तो क्या जरूरत होगी, प्राइमिंग की जरूरत होगी। दूसरी बात, पहले ये पानी इसमें भेजेगा, ये पूरा भरेगा, फिर ये उठाएगा, ये इसमें भरेगा, ये पूरा उठाएगा, तो समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तो अगला पंप पानी खींचेगा नहीं, तो इसको पूरा भरना भी जरूरी है, तो समय भी ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ ये हो गई। अगर इसकी सुविधा की बात करें, अपन अच्छेपन की बात करें, तो मान लो ये टैंक भरा हुआ है आपका पानी का और ये खराब हो गया, तो काफ़ी थोड़ी देर के लिए समय क्या किया जा सकता है, पानी को आगे सप्लाई किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, होज पाइपों की ज़्यादा होगी, मतलब मानवीय श्रम भी इसमें ज़्यादा लगेगा, समय भी इसमें ज़्यादा लग रहा है। और दूसरी बात, खुला है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, इसमें कम रहेगा, प्रेशर भी क्या रहेगा, इसका कम रहेगा। तो इस तरीके से इसके काफ़ी लाभ हैं, तो फायदे भी इसके हैं। फायदा तो इसका अपन ने मोटा मोटा देखे तो यही है कि मान लो कोई पंप खराब हो जाता है तो भी कुछ देर के लिए क्या किया जा सकता है, पानी को आगे पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि पानी कहाँ इकट्ठा रहता है, पोर्टेबल डैम या गड्ढों में पानी क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल सीधा सा अपना था ओपन सर्किट वाटर रिले सिस्टम। वापस इसमें देख लीजिए, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पानी पंप द्वारा एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, फिर दूसरा पंप खींचता है, उसको अगले गड्ढे में भेज देता है। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है और अग्निस्थल तक पानी को क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं क्लोज सर्किट वाले की। क्लोज सर्किट रिले सिस्टम की अपन बात करते हैं तो देखो ओपन की जगह अपन क्या करेंगे, क्लोज लिख देंगे, क्लोज सर्किट वाटर रिले सिस्टम। अब देखो क्लोज सर्किट में हमें पहले भी आपको बताया, हिंदी में इसको कहेंगे बंद परिपथ वाटर रिले सिस्टम। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे वही फॉर्मेट होगा, पंप वही 3 तरीके के पंप यूज होंगे। देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जैसे ये पंप है, पहला पंप का पानी कहाँ से उठा रहा है, ये सक्शन से पानी उठा रहा है। ये आपका कौन सा हो गया, अगला पंप हो गया, और ये आपका उससे अगला पंप हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अग्निस्थल हो गया, जहाँ पे क्या लग रही है, आग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पानी अपन को पहुँचाना है। तो देखो पहले वाले में क्या किया, बीच में गड्ढा होता था, इसमें गड्ढा कुछ नहीं होता, इनलेट, इसके आउटलेट से सीधा होज निकलेगा और अगले पंप के इनलेट में दे दिया जाएगा। इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा, इनलेट में हो गया, फिर इसके यहाँ से निकलेंगे और अगले पंप के इनलेट में दे देंगे पानी की सप्लाई डायरेक्ट ही, फिर यहाँ से पानी जाएगी, कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, सीधा अग्निस्थल पे पानी का क्या कर दिया जाएगा, छिड़काव कर दिया, पहुँचा दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक पंप ने प्राइमिंग की, पानी उठाया और सीधा पंप के अगले पंप के इनलेट में होज को फिट कर दिया, ना कोई गड्ढे की जरूरत है, ना किसी पोर्टेबल टैंक की जरूरत है, सीधा ही पानी कहाँ चला गया, अगले पंप के इनलेट में चला गया। तो देखिए वापस यही हो गया, ये इसका बेस पंप हो जाएगा क्योंकि पहला पंप है, ये इसका डिलीवरी पंप हो जाएगा, और बीच के जितने भी पंप होंगे सारे क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट पंप कहलाएंगे, इंटरमीडिएट पंप। तो देखो वापस दोनों में फर्क क्या है, एक में डेड होते। अब इसके फायदे की देखो कुछ नहीं, फर्क यही है कि उसमें क्या पोर्टेबल टैंक में पानी जाता, फिर वो उठाता, फिर अगले में जाता, फिर अगला उठाता, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एक पंप है जो सक्शन द्वारा पानी उठाता है, मतलब प्राइमिंग की जरूरत केवल इसी पंप को है, बाकी तो इसके इनलेट में पानी डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है। अब इसके फायदों में दूसरा एक चीज़ ये है कि एक तो क्या, एक ही पंप को केवल प्राइमिंग करने की जरूरत है, कौन से वाले पंप को, बेस पंप को ही केवल प्राइमिंग करने की जरूरत है, बाकी पंपों को प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, पानी क्या जल्दी, संसाधनों की भी कम आवश्यकता होगी,
समय भी इसमें कम लगेगा और देखें तो मानवीय श्रम की भी इसमें क्या होती है, कम जरूरत होती है। अब देखो डायरेक्ट पंप से पानी जा रहा है तो प्रेशर भी क्या रहेगा इसका, अच्छा रहेगा, मतलब पानी पहुंचाने के लिए जो प्रेशर होगा वो भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देखो ये सब है। अब इसमें नुकसान भी है, देखो इसमें नुकसान ये है कि मान लो ये पंप खराब हो गया तो इसके आगे पानी की सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी। पहले वाले में क्या था, थोड़ी देर तक पानी की सप्लाई की जा सकती थी क्योंकि पानी गड्ढों या टैंकों में इकट्ठा रहता था। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि क्लोज सर्किट में किसी भी प्रकार के पोर्टेबल टैंक या गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पहला पंप बेस पंप पानी को उठाता है और फिर आगे के पंप में सीधा सप्लाई कर देता है, फिर वो आगे के पंप में कर देता है। ऐसे करके दुर्घटना स्थल या अग्निस्थल तक पानी को पहुंचा दिया जाता है। तो ये अपना हो गया क्लोज सर्किट वाला। अब देखो पंप के बारे में अपन ने देख लिया, बेस पंप होता है, इंटरमीडिएट बीच वाले को पंप को कहते हैं। जल स्रोत के पास में जो पंप होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस पंप बोला जाता है। जो अग्निस्थल के पास में होता है उसको डिलीवरी पंप बोला जाता है, और जो बीच में पंप होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट पंप बोला जाता है। तो ये 3 तरीके के पंप इस पे काम में लिए जाते हैं, तीनों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो सिस्टम होता है, इसमें सिस्टम में जो पंप के ऊपर 2 गेज लगे हुए रहते हैं, एक होता है प्रेशर गेज और एक होता है कंपाउंड गेज, जिसको बोला जाता है संयुक्त गेज भी बोला जाता है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखो प्रेशर गेज और एक होता है आपका कंपाउंड गेज। देखो प्रेशर गेज में तो जैसे आपका कोई भी प्रेशर गेज है, ठीक है, इसमें जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50, इस तरीके का होगा कोई भी गेज, जिसमें जितना प्रेशर होगा उतना ही वो गेज प्रेशर दिखा देगा, ठीक है ना। एक मान लो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30 ऐसे ये दिखा देता है, प्लस सारे प्लस में दिखाता है। बल्कि कंपाउंड गेज में क्या होता है, जैसे मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50, फिर इधर की दिखाएगा -10, -20, -30, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे इसके अंदर होते हैं, प्लस और माइनस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड गेज बोला जाता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। क्या होता है प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का इंडिकेशन होता है, दोनों के डिजिट मतलब मात्रक लिखे हुए होते हैं, उनकी सहायता से अपन इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब अपन को पता है पिछले पंप से पानी आ रहा है, और अपन को पता चलना चाहिए कि पिछले पंप से पानी आ रहा है तो कम आ रहा है, अपन छोड़ रहे हैं, ज़्यादा छोड़ रहे हैं, इसके लिए इसमें गेज लगे हुए रहते हैं। तो देखो मान लीजिए कि अपने रिले सिस्टम में अपन जब कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय क्या है ना कि मान लो कोई भी अपना जो कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज जो अभी अपन ने बात की थी, उसकी अगर सुई अपन को वैक्यूम दिखा रही है, मतलब खाली वैक्यूम दिखा रही है, वैक्यूम का शो कर रही है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होगा देखो वैक्यूम कब दिखाएगा, कोई भी चीज़ हवा कब लेगी, जब उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तभी लेगी, खाली रहेगी तब रहेगी। और खाली कब रहेगी, जब पीछे से पानी की सप्लाई तो मिल रही है कम, और अपन ने पंप को क्या कर रखा है, ज़्यादा खोल रखा है, तो देखो अपना पंप की सप्लाई क्या ज़्यादा जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वैक्यूम बन जाता है। और तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ ये होगा कि पिछली लाइन से पानी तो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और पंप अधिक गति से कार्य कर रहा है, तब तो क्या दिखाएगा, वैक्यूम दिखाएगा आपके गेज में, ठीक है। और अगर प्रेशर दिखाए आपके जो कंपाउंड गेज है उसका अगर जो सुई है वो अगर अपन को प्रेशर दिखाती है, तो इसका अर्थ ये होगा कि पीछे से पानी तो क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, और अपना जो पंप है वो क्या कर रहा है, कम गति से कार्य कर रहा है। वैसे ही देखिएगा अगर कोई भी सुई है वो 0 पे आ जाती है, तो प्रेशर गेज की सुई है वो अचानक से 0 पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अपना होज या तो बर्स्ट हो गया है या क्या हो गया, आगे से पाइप कहीं ना कहीं से जोड़ इसका खुल गया है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए जब वाटर रिले सिस्टम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रिक्शन लॉस की। फ्रिक्शन लॉस जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं घर्षण हानि। और घर्षण हानि कैसे होती है देखिएगा, फ्रिक्शन लॉस जिसको क्या बोलते हैं, घर्षण हानि। देखो ये घर्षण हानि होने के मुख्यतः कारणों की अगर अपन बात करें तो 4 कारण 5 कारण इसके लगभग होते हैं। 4 कारण देख लीजिए। पहला देखिए अपना होज पाइप की जो बनावट होती है उस पर भी घर्षण हानि डिपेंड करती है। होज पाइप की बनावट हो गई, ठीक है, और होज पाइप का व्यास, होज पाइप की जो चौड़ाई है वो क्या है, डायमीटर है, वो भी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक जो दूरी होती है पाइप से पाइप की वो भी क्या करती है, फ्रिक्शन लॉस के लिए जिम्मेदार होती है। प्लस पानी का जो दबाव होता है, क्या पानी का दबाव है, उस पर भी क्या डिपेंड करता है, अपना फ्रिक्शन लॉस या घर्षण हानि डिपेंड करता है। तो देखिए अपन को किस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, अपन को ध्यान ये रखना है कि होज पाइप की बनावट कैसी हो।
कि फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो। तो देखिए अपन ने जैसे होज पाइप में पढ़ा था, एक कैनवास होज पढ़ा था अपन ने, दूसरा अपन ने रबर लाइन होज पढ़ा था, और तीसरा अपन ने पढ़ा था रिनफोर्स रबर लाइन होल RRL होज। तो देखिए जो कैनवास होज होता है उसमें सबसे ज़्यादा घर्षण हानि होती है आपके रबर लाइन और RRL की बजाय। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या करना चाहिए, RRL होल को या रबर लाइन होल को क्या करना, होज को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो। वैसे होज पाइप की व्यास की बात करें तो देखो होज पाइप का व्यास जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही कम होगा, और होज पाइप का जो व्यास है वो जितना कम होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान रखिएगा। वापस आपको बता दूं कि होज पाइप का व्यास जितना कम होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही अधिक होगा, और व्यास जितना अधिक होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही कम होगा। फिर बात आती है दूरी की। तो देखो दूरी के हिसाब से भी क्या होता है, देखो होज पाइप की जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन लॉस इसमें बढ़ता जाता है। दूरी के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस बढ़ता है। अगर पानी के दबाव की बात करें तो देखो पानी का दबाव जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही कम होगा, और पानी का दबाव जितना कम होगा फ्रिक्शन लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, घर्षण हानि उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये था अपने फ्रिक्शन लॉस के कारण। देखिए होज पाइप की बनावट, होज पाइप का व्यास, दूरी और पानी का दबाव, इन सब पे क्या डिपेंड करता है, आपका फ्रिक्शन लॉस डिपेंड करता है, जो अपन ने चर्चा अभी कर ली है। अब देखो एक छोटी सी बात आती है कि अपन अगर ये वाटर रिले सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं तो एक अच्छे वाटर रिले सिस्टम के गुणों की अगर अपन बात करते हैं तो क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो इसमें अपन को क्या करना चाहिए, रबर लाइन होज का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अधिक व्यास वाले होज पाइप का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो वाटर रिले सिस्टम है, जो अपना वाटर रिले सिस्टम मतलब ये जो जल परिवहन प्रणाली है, इसमें अगर अपन बात करें तो जो जल दबाव होना चाहिए कम से कम जल हानि, मतलब ये जो घर्षण हानि है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम हानि होनी चाहिए। ये भी एक अच्छे इसके गुण होते हैं। प्लस अगर रिले सिस्टम का अपन चयन कर रहे हैं तो जल की ऊंचाई, गहराई व दूरी के आधार पर क्या करना चाहिए, वाटर रिले प्रणाली का अपन को चयन करना चाहिए। साथ ही अगर अपन बात करें तो क्या करना चाहिए, तो दोहरी प्रदायक होजे होते हैं, मतलब आउटलेट से दो होजों के द्वारा पानी की सप्लाई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होने का डर बहुत ही कम हो जाते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अपना जो बेस पंप होता है वो क्या होना चाहिए, अधिक क्षमता का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी अपने अच्छे जो वाटर रिले सिस्टम के गुणों में। तो इसके साथ देखो अपना जो वाटर बेस सिस्टम का जो टॉपिक था वो अपना पूरा हो गया। अब अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।